हमास के सरबराह इस्माइल हनिया तेहरान में कातिलाना हमले में शहीद। ईरानी सिक्योरिटी हुक्काम और हमास ने तस्दीक कर दी। एलामी में कहा गया है कि इस्माइल हनिया को यहूदी एजेंटों ने निशाना बनाया। हमले के लिए गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। वो ईरानी सदर की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। सुबह तेहरान में उनका क़याम गाह पर हमला करके निशाना बनाया गया। हनिया के साथी वसीम अबू शबान भी शहीद हो गए। ईरान का कहना है कि कातिलाना हमले की तहकीकात के नताइज जल्द सामने लाए जाएंगे। इस्माइल हनिया के 3 बेटे, 4 पोते और खानदान के 79 अफराद भी इसराइली हमलों में शहीद हो चुके हैं। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत। हमास के इसराइल को भरपूर जवाब देने के भी ऐलानात। मूसा अबू मरसूख ने कहा कि बयान में कहा इस्माइल हनिया की शहादत से दुश्मन मजमूम मज़ाइम हासिल नहीं कर सकेगा। हमले के नताज इंतहाई संगीन होंगे। बुज़दिलाना कार्रवाई का बदला लेंगे। मकबूजा बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए हर कीमत अदा करेंगे। इंसारुल्लाह ग्रुप का कहना है इस्माइल हनिया का कत्ल दहशतगर्दी है। पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन के तर्जुमान महर अल ताहिर का अमरीकी मिलीभगत का इल्ज़ाम। कहा यह कत्ल अमरीकी मदद के बगैर नहीं हो सकता था। इसराइल तमाम रेड लाइन्स को अबूर कर गया। मज़ामती तंजीमें जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसराइली हुकूमत हनिया के कत्ल और ईरानी खुदमुख्तारी पर हमले के गुनाह पर पछताएगी। हनिया से वादा करते हैं हम मज़ामत जारी रखेंगे। यमनी हौसियों की भी मजम्मत। फ़लस्तीनी अवाम से ताज़ियत। कहा सियोनी हमले में इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेंगे। इसराइली दरिंदों ने आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। जमहूरियत के दावे करने वालों का असल चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया। इंसानी हकूक के गुन गाने वाले ही इंसानी हकूक पामाल करने में सबसे आगे हैं। हमास तर्जुमान खालिद कदूमी की JNN से गुफ्तगू। कहा गजा में मजमूई शहादतों में 70% खातीन और बच्चे हैं। ये कैसी जंग है जिसमें बाकायदा नस्ल कुशी की जा रही है। एक तरफ बातचीत का कह रहे हैं और दूसरी जानिब इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया गया। इसराइल जंगी मुजरिम है। ये मज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। ये हमला जाहिर करता है कि इसराइल के अंदर कितना बहरान बरपा है। जहाद और आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी। इस्माइल हनिया ने 2017 में हमास की कमान संभाली। उन्हें दोहा में जलावतनी काटने वाले खालिद मशल की जगह हमास का सरबराह मुंतखब किया गया। इस्माइल हनिया 1983 में मज़ामती तहरीक में फ़ाल हुए। 1987 में पहली गिरफ्तारी दी। 1989 को 2 बार गिरफ्तार करके 3 साल के लिए उनको जेल में रखा गया। 1997 में हमास के सुप्रीम डायलॉग काउंसिल के रुकन और मंदूब मुंतखब हुए। हमास के रूहानी रहनुमा शेख अहमद यासीन के पर्सनल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज रहे। फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म भी रहे। इस्माइल हनिया की उम्र 61 बरस थी। इसराइली मीडिया का ईरानी खुदमुख्तारी और इस्माइल हनिया पर हमले का ढिठाई से इतराफ़। हमले की तफसीलात जारी कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक मिसाइल इसराइली वक्त के मुताबिक रात 3 बजे तेहरान के क़ल्ब में फायर किया गया। उस मुकाम को निशाना बनाया गया जहां हनिया अपने मुहाफिज समेत मौजूद थे। मिसाइल से बरह रास्त इस्माइल हनिया को निशाना बनाया गया। सेहूनी फौज ने हमले से मुतालिक तबसरे से इनकार कर दिया। कहा मीडिया रिपोर्ट्स का जवाब नहीं देते। हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल पर अक़वाम आलम का अफसोस का इजहार। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है हनिया की शहादत तेहरान फ़लस्तीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाएगी। तेहरान और फ़लस्तीन का ताल्लुक गहरा और ना टूटने वाला है। तुर्क वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भी इसराइली हमले की मजम्मत। इस्माइल हनिया की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा इस्माइल हनिया के कत्ल का मकसद जंग इलाकाई सतह तक फैलाना है। हमले से जाहिर हुआ कि नेतन्याहू की हुकूमत का अमन का कोई इरादा नहीं। रूसी वज़ारत ख़ारजा के इसराइली हमले की मजम्मत। बयान जारी किया इस्माइल हनिया के कत्ल का वाक़या नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का किसी भी फौरी तबसरे से गुरेज। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद कशीदगी के इम्कानात बढ़ गए। ये हमला इस्माइल हनिया या ईरान पर नहीं हम पर हुआ है। पाकिस्तान मुतहर्रिक किरदार अदा करेगा। आलमी सतह पर सफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल किया जाएगा। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि इसराइल की कोई अखलाकियात नहीं। पूरी दुनिया में लोग मुजाहरे करते रहे मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब इस जारे कुव्वत का रास्ता रोकने की सफारती कोशिशें होनी चाहिए।
शहरी रहमान ने कहा कि इसराइल ने पैगाम दिया है कि वो जंग बंदी और मुज़ाकरात को कुछ नहीं समझते। इसराइल जंग का दायरा कार फैला रहा है। मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि ये खबर बहुत दुख से सुनी है। जंग बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है। दूसरी तरफ से भी इसी किस्म का जवाब मुतवक्के है। मौलाना फजल रहमान की इस्माइल हनिया के कातिल की शदीद मुज़म्मत। कौम से मदारिस, मसाजिद और घरों में कुरान ख़वानी की अपील। जुम्मे के रोज़ मुल्की एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इस्माइल हनिया से मुलाकात की, वो जज्बा शहादत से लबरेज थे। उनकी शहादत से फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी ख़त्म नहीं होगी। इस्माइल हनिया की खिदमात के तराफ में कौमी और चारों असम्बलियों में करारदादें पेश करेंगे। अमीर जमात इस्लामी की भी मुज़म्मत। हाफिज नेमूर रहमान ने कहा कि कोई इसराइली दहशत गर्दी को लगाम डालने वाला नहीं। इन सब की मुज़म्मत करनी चाहिए जिनकी बुनियाद पर इसराइल ताकतवर है। मुज़म्मती बयान से निकल कर अब एक्शन का वक्त आ गया है। कहाँ है 40 इस्लामी ममालिक की फौज? क्या वक्त नहीं आ गया कि जालिम के हाथ को काट डाला जाए? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमूर रहमान का मुल्कगीर पहिया जाम हड़ताल का इंदिया। कहते हैं हम एक दिन, हफ्ता और पूरे महीने के लिए पहिया जाम की कॉल दे सकते हैं। कौमी शाहराहों पर धरने दे सकते हैं। पूरा मुल्क जाम कर देंगे। किसी भी वक्त इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान हो सकता है। हुकूमत का कोई कंटेनर हमारा रास्ता रोक नहीं सकता। शहबाज शरीफ को अवाम का हक देना पड़ेगा। इस्माइल हनिया की शहादत के बायस आज गवर्नर हाउस कराची के बाहर होने वाला धरना मुअख्खर कर दिया। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का लियाकत बलोच से राब्ता। लियाकत बलोच का कहना है हुकूमत और जमात इस्लामी में आज 3 बजे मुज़ाकरात होंगे। मुतालिबात से पीछे नहीं हटेंगे। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्ज़मान को वीडियो लिंक से पेश करने का हुक्म। केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई को एहतजाज की इजाजत न मिलने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद ने सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी को नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। उधर लाहौर हाई कोर्ट में जलसे की इजाजत न मिलने पर केस। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की वक्त देने की इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स दे कि आप 13 अगस्त को उनकी दरख्वास्त खारिज कर दें तो क्या करेंगे? आप दरख्वास्त पर फैसला करें। शायद उन्होंने दूसरे फोरम से रुजू करना हो। अदालत ने 2 अगस्त तक रिपोर्ट तलब कर ली। अरशद शरीफ कातिल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, हामिद मीर के वकील के मुताबिक 2024 में मजमूई तौर पर 7 सहाफ़ियों का कत्ल हुआ। सिर्फ अरशद शरीफ ही नहीं, दीगर सहाफ़ियों के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से अपना मौक़िफ़ जमा कराने के लिए वक्त की इस्तदा। आइंदा समाअत पर वज़ारत दाखिला, वज़ारत कानून के नुमाइंदे पेश हों। पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार रऊफ हसन की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि रऊफ हसन 75 साल के शख्स हैं। कैंसर और दिल के मरीज में भी मुब्तला हैं। तिबी बुनियाद पर जमानत के हकदार हैं। मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप पहले से FIA की कस्टडी में है। कोई वाज़ेह इल्ज़ाम नहीं है, इसलिए जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने केस के रिकॉर्ड आने तक समाअत में वक्फा कर दिया।